तो पहले हेडिंग डालेंगे बैक्टीरियल डिसीज। अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल डिजीज के अंदर हमें दो बीमारियां पढ़नी हैं, जिसमें से सबसे पहली बीमारी जो है वो है टाइफॉइड। क्या है? टाइफॉइड। आपने जीवन में कभी ना कभी जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक। तो अगर हम बात करें, जितने भी डिजीज हम पढ़ने वाले हैं उसमें तीन डिजीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज मलेरिया, एड्स एंड कैंसर। इसके अलावा जो भी डिजीज हम पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पता होना चाहिए हमें। पहला, पैथोजन यानी कॉजिंग एजेंट कौन है, या बीमारी किस वजह से हो रही है। दूसरा, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, मतलब बीमारी कैसे फैलती है। एंड देन उसके बाद कुछ सिम्टम्स अगर हैं तो कौन कौन से हैं। सिम्टम्स अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ सिम्टम्स कॉमनली देखने को मिलेंगे। हेडेक, वीकनेस, टायर्डनेस हो गया, तो ये सारी, या लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। तो अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो लगभग सारी बीमारियों में ये सिम्टम्स कॉमन होते हैं। आपसे पेपर में ये सिम्टम्स नहीं पूछता है, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। हम ऐसे सिम्टम्स की स्टडी कर रहे होंगे या ऐसे सिम्टम के बारे में पढ़ रहे होंगे जो बेसिकली कॉमन होते हैं और लगभग सब में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हमने सिम्टम पढ़ लिया है तो फिर अगर एनसीईआरटी ने कोई डायग्नोसिस दे रखा है कि पता कैसे करते हैं तो वो पढ़ेंगे। अदरवाइज तीन चीजें, क्या, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैथोजन एंड सिम्टम, इन्हीं तीनों चीजों पर हमारा फोकस रहेगा और बस यही पूछता भी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइफॉइड की, तो टाइफॉइड के अंदर सबसे पहली चीज जो मैंने बताई कि हमें क्या जानना है, पैथोजन, यानी किसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो वो नाम है क्या, सल्मोनेला, सल्मोनेला टाइफी। क्या है? सल्मोनेला टाइफी। अगर हम बात करें तो दूसरी चीज मैंने बताई आपको क्या पढ़ना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ये कैसे फैलते हैं। अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। कैसे? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी गंदा पानी या खाना अगर आप खाते हो तो ये बहुत कॉमनली आपको या बहुत इजीली आपको हो सकता है। इसके अलावा जो है, जब ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा, यानी सल्मोनेला टाइफाई, तो ये माइग्रेट कर जाता है कहां से, ऑब्वियसली फूड या वाटर के थ्रू गया है तो कहां जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में, गट में। तो वहां से क्या करेगा, माइग्रेट टू अदर ऑर्गन। अदर ऑर्गन पे माइग्रेट कैसे करेगा भाई साहब, थ्रू ब्लड। किसकी हेल्प से? ब्लड की हेल्प से। तो ब्लड की मदद से ये माइग्रेट करके बाकी दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। पहुंच गया दूसरे ऑर्गन तक। अब रही बात कि सर सिम्टम्स क्या होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि दो चीजें होती हैं, साइन एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स वो होते हैं जिसको केवल पेशेंट महसूस कर सकता है, हमें नहीं पता होगा, हम बस उसकी फीलिंग्स सुन सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें सिम्टम्स में अगर जाएं तो सबसे पहले सस्टेन्ड हाई फीवर। पहला सिम्टम क्या है, सस्टेन्ड हाई फीवर, मतलब लगातार हाई फीवर रहेगा। और एनसीईआरटी में दे रखा है 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक का बुखार रहेगा। सस्टेन्ड हाई फीवर का मतलब बुखार कॉन्टिन्यूअसली रहेगा, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है टाइफॉइड के अंदर। टाइफॉइड के अंदर इंपॉर्टेंट सिम्टम सस्टेन्ड हाई फीवर, बहुत कॉमनली पेपर में आता है। दूसरा, अगर सीवियर केसेस हुए, क्या हुए, सीवियर केसेस इन
सीवियर केस इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन and may lead to death and may lead to death. हाँ, इंटेस्टाइनल परफोरेशन और इससे क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या मिलेगा भाई साहब, कमजोरी हर बीमारी में हो जाती है, सही बात है ना, वीकनेस, हेड एक, सर में दर्द, स्टमक पेन, वीकनेस, हेडेक, स्टमक पेन। एक और चीज, लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, और एक और एनसीईआरटी लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन। अगर मैं बात करूं तो सिम्टम्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, पहले और दूसरे, बाकी जो लिखे हैं मैंने एनसीईआरटी ने दे रखा है तो मैंने भी लिख दिया। ठीक, तो मतलब क्या होगा, वीकनेस तो आपको पता ही है, हेडेक आपको पता ही है, स्टमक पेन आपको पता ही है, लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट का मतलब क्या होता है, भूख लगना, और भूख ना लगना दैट इज द लॉस ऑफ एपिटाइट। ठीक, और कॉन्स्टिपेशन बताएं, कब्ज, जब बॉल मूवमेंट प्रॉपर ना हो तब उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है, जो इंटेस्टाइन की इनर वाली वॉल हो जाएगी ना, उसमें छेद हो जाते हैं। परफोरेशन का मतलब क्या होता है, परफोरेशन का मतलब क्या होता है, छेद होना। अब इंटेस्टाइन के इनर वॉल के अंदर क्या हो जाएंगे, होल हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगी, डेथ हो सकती है, यानी इतना ज्यादा सीवियर हो जाता है। अब मेरी बात सुना, हमने सिम्टम्स पढ़ लिया, पैथोजन पढ़ लिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ लिया। वैसे तो जनरली सारी बीमारियों में यहीं तक ही रहेगा, बट टाइफाइड के केस में एनसीईआरटी ने डायग्नोसिस भी बता रखी है कि कैसे डायग्नोस करते हैं। तो आप लोग लिखोगे इसको, डायग्नोसिस। अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में एनसीईआरटी ने बता रखा है क्या भैया, विडाल टेस्ट करवाते हैं। कौन सा टेस्ट करवाते हैं, विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट, टू कंफर्म टाइफाइड। ठीक, और एक एनसीईआरटी ने कहानी आपको छोटी सी बता रखी है, क्लासिकल केस, क्लासिकल केस टाइफाइड का, मैरी मेलन, मैरी मेलन, जिसको हम प्यार से टाइफाइड मैरी बोलते थे, टाइफाइड मैरी, टाइफाइड मैरी। अगर हम बात करें तो टाइफाइड मैरी की कहानी की, तो टाइफाइड मैरी बाय प्रोफेशन एक कुक थी, खाना बनाती थी, और जहां जहां ये खाना बनाती थी वहां वहां उस फैमिली में टाइफाइड होता था और फैमिली साफ हो जाती थी। क्योंकि उस समय टाइफाइड जस्ट इनिशिएट मतलब स्टार्ट हुआ था, हमें नहीं पता था, आज तो ट्रीटमेंट है हमारे पास, तो एक नॉर्मल सी बात हो गई टाइफाइड, बट उस समय एक नॉर्मल सी बात नहीं थी। और जिसको भी टाइफाइड हो जाता था, ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से डेथ भी हो जाती थी। तो इसको ट्रेस करते करते ये पता चला कि जो बीमारी हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, एक लड़की की वजह से, और उसका नाम है मैरी मेलन, कुक है। मतलब ठीक है, जो भी मान लो, तो कुक है जिसकी वजह से टाइफाइड हो रहा है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर टाइफाइड के बैक्टीरिया रहते थे और फिर वहीं से स्प्रेड होते थे। मतलब जो है थोड़ा, हाँ, अजीबोगरीब केस था, ऐसा नहीं था कि ये जाके खुद ही फैलाती थी, इसकी बॉडी में बैक्टीरिया सर्वाइव करते थे, रहते थे, और दूसरी जगहों पर फूड के थ्रू क्या करते थे, स्प्रेड होते थे। अगर हम बात करें तो इसको खाना बनाने से रोक लगा दी गई थी, और इसको कुछ समय तक जेल में भी रखा गया था ताकि ये इधर उधर खाना ना बनाए। ठीक, और बाद में जो है इसको इस शर्त पे छोड़ा गया था कि
ये अपना प्रोफेशन बदल लेगी, तो इसने बदला भी अपना प्रोफेशन, लेकिन कुछ समय के बाद किसी दूसरी जगह पे जाकर के, शहर में जाकर के फिर से खाना बनाने लगी, और उसके बाद फिर इसको जो है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो गई, और जो है वहीं पे इसका रेस्ट इन पीस। ठीक है। हाँ, भाई साहब बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरिया हैं वहीं सरवाइव कर रहे हैं, और फूड कुकिंग वही कर रहे हैं। हम कह रहे हैं फूड कॉन्टामिनेट होगा अगर इन्फेक्टेड पर्सन से या किसी चीज से, तो स्प्रेड होगा। तो फूड कॉन्टामिनेट हो रहा है तो स्प्रेड होगा। वैसे तो जनरली अब क्या होता है कि जो वेस्ट वगैरह होता है ह्यूमंस का या इन सब चीजों का, अरे अब जरूरी थोड़ी है, फैल रहा था तो उसको नहीं पता था, या हम उस समय नहीं जानते थे कैसे होता। जब कोरोना वायरस आया था स्टार्टिंग में तो हमको नहीं पता था ना, सब कुछ धीरे धीरे जान गए हैं। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो हम नॉर्मल ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। तो एक क्लासिकल केस है जो आपको याद रखना है मैरी मेलन का, कि हाँ ठीक है एक हिस्ट्री में था ये भी कुछ। इसके बाद हमारे पास जो अगली बीमारी आती है बैक्टीरिया की, दैट इज निमोनिया। निमोनिया, अगर हम निमोनिया के पैथोजन की बात करें तो इसका पैथोजन होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एंड एक और है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो इनकी वजह से जो है क्या होता था, निमोनिया हो रही थी। अगर आप बात करें तो निमोनिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो जनरली कैसे स्प्रेड होती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जब भी मैं कहीं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन लिखूं या एरोसोल इन्फेक्शन लिखूं, मतलब खांसने छींकने से बीमारियां जो है जनरली ये क्या होती हैं, स्प्रेड होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्लियर बात। आप सुना ध्यान से। अगर मान लिया कोई पर्सन खांस सीख रहा है, आप उसके सामने बैठे हुए हो, तब तो आपको मिल ही जाएगी ये। इसके अलावा अगर वो कोई क्लॉथिंग वगैरह हो सकते हैं, या यूटेंसिल्स वगैरह हो सकते हैं, ग्लास वगैरह हो सकते हैं, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन यूज कर रहा है और आप भी सेम यूज कर रहे हो, तो आपको भी इन्फेक्शन क्या हो सकता है, हो सकता है। तो मतलब अगर आप दूसरी चीज लिखना चाहो तो आप क्या बोलोगे, शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल्स, ग्लास, क्लॉथेस, ईटीसी, ये सब शेयर करने से भी यह इन्फेक्शन पहुंच जाता है। फिर आते हैं कहां पर, सिम्टम्स में। तो अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम सबसे पहले ही लिखते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की बात करें तो पहला सिम्टम जो है वो है चिल्स, फीवर विद चिल्स। मतलब ठंडी के साथ गर्मी, खुद परेशान, ठंड लग रही है या बुखार है, तो फीवर विद चिल्स देखने को मिलेगा। और अगर कौन सा केस हुआ, सीवियर केस, तो पता है क्या होगा, नेल्स एंड फिंगर्स, सॉरी लिप्स, नेल्स एंड लिप्स टर्न ब्लू। मतलब कैसे हो जाएंगे, नेल्स और लिप्स ब्लू कलर के हो जाएंगे भाई साहब, अगर सीवियर केस हो गया है तो। कौन से केस में,
सीवियर केस में ब्लू हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्योंकि निमोनिया जो है इसके अंदर आपको हेडेक तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि सर्दी जुकाम भी होता है यहाँ। कफ क्या होता है? कफ। अगर कफ है तो आपको पता है हेडेक तो साथ में मिलेगा। और इसके बाद अगर आप लिखना चाहो तो वीकनेस वीकनेस तो सब में हो जाती है, वीकनेस। ठीक। यहाँ एक चीज जो लिखनी है वो क्या है? अफेक्टेड ऑर्गन। अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है यहाँ पर? एल्वुलाई ऑफ लंग्स। एल्वुलाई ऑफ लंग्स गेट फिल्ड विद फ्लूइड। क्या भर जाता है उसमें? फ्लूइड भर जाता है। और इससे क्या होगी? ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो ये सारी बातें हो गई किसके बारे में? निमोनिया के बारे में। किसके बारे में हो गई भाई? निमोनिया के बारे में। तो ये दो डिसऑर्डर जो हमने पढ़े हैं, ये कौन से डिसऑर्डर हैं? बैक्टीरियल डिसऑर्डर हैं। और यही दो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरियल डिसऑर्डर की बात करें तो डिप्थीरिया है, प्लेग है और डिसेंट्री है। ये जब सारे डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो लास्ट में एंड में एक चार्ट बनवाऊंगा, वहां पर जो एक्स्ट्रा डिसऑर्डर हैं उसको लिखवाऊंगा। अभी मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर हम आगे चलें तो हमारे पास अगली बीमारी जो आती है, हेडिंग डालोगे वायरल डिसऑर्डर। इंस्टाग्राम वाला वायरल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है, वायरस वाला वायरल डिसऑर्डर, ठीक है। ये कौन सा है? वायरल डिजीज। अगर हम वायरल डिजीज की बात करें तो इसमें हमें बस एक ही पढ़नी है, और दैट इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड। तो सबसे पहले भाई साहब, कॉमन कोल्ड का पैथोजन। कॉमन कोल्ड का जो पैथोजन है उन भाई साहब का नाम है राहिनो वायरस। क्या नाम है? राहिनो वायरस। राहिनो वायरस अकेला एक वायरस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वायरस है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ वायरस है। ग्रुप ऑफ। ठीक। अगर हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब आपको तो पता ही होगा खांसी कैसे फैलती है। अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो होता है भाई साहब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर एरोसोल इन्फेक्शन, मतलब हवा के थ्रू फैल जाएंगे। और कैसे फैलते हैं भैया? शेयरिंग से। शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल्स ईटीसी। मतलब अगर आप कोई चीज शेयर वगैरह भी कर रहे हो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ तो उससे भी क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, ठीक है ना। चाहे आप बुक्स हो, पेन हो, रजिस्टर हो, बर्तन हो, कपड़े हो, कुछ भी शेयर कर रहे हो आप तो उससे क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद अगर हम बात करें किसकी? सिम्टम्स की। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे बच्चे तो सिम्टम में सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो क्या है? कफ। क्या होगा? कफ। अगर हम बात करें दूसरे सिम्टम की तो याद करो हॉर्सनेस। हॉर्सनेस और सी सोर थ्रोट
अगर मान कर हॉर्सनेस क्या होती है, गले में खराश होना, जो आवाज भारी भारी सी आ जाती है ना। और सॉर थ्रॉट क्या होता है, गले के अंदर दर्द होता है बोलने वगैरह पे, दैट इज द सॉर थ्रॉट। ठीक है ना, क्लियर बात यहां तक। इसके अलावा आपको पता है नाक से पानी निकलना, उसे हम क्या बोलते हैं, नेसल डिस्चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेसल डिस्चार्ज। तो क्या होगा भाई साहब, नेसल डिस्चार्ज होगा। कई बार नेसल कंजेशन भी हो जाता है, कुछ लोगों की नाक जाम हो जाती है, कुछ निकलता ही नहीं बाहर। ठीक, तो ई में अगर हम बात करें तो नेसल कंजेशन कंजेशन भी हो जाता है। और आपको पता है इसमें एक सबसे फेवरेट चीज जो है वो है हेडेक। सही बात है ना, सर से लेके आधे फेस तक बहुत बढ़िया से जो है महसूस कर सकते हैं जिनको हुआ है। तो क्या हुआ, नेसल डिस्चार्ज, हाँ, नेसल डिस्चार्ज और नेसल कंजेशन, ये सब सिम्टम्स हैं इसके। अगर हम बात करें तो कई बार पूछता है कि निमोनिया और कॉमन कोल्ड में क्या फर्क है। यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ कौन अफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अच्छा एक और बात बताऊं, चलो, अफेक्टेड ऑर्गन अगर मैं लिखूं तो कौन अफेक्ट होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नॉट एल्वेलाई, नॉट एल्वेओलाई। लेकिन इससे पिछले वाले में निमोनिया में एल्वेलाई अफेक्ट हो रही थी। और जनरली अगर मैं बात करूं तो लास्ट फॉर 3 to 7 days। बचे तो अब के केस में ढीठ हो गए हैं, अदरवाइज नॉर्मल केसेस में 3 से 7 दिन तक रहता है, ठीक हो जाता है धीरे धीरे। ठीक, तो वही कह रहा हूं, आपके केस में वायरस वगैरह थोड़े थे, ढीठ हो गए हैं, अब प्यार से बातें नहीं मानते हैं। हाँ, क्लियर बात है, यहां तक नोट करो, आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो अगली बीमारी आ रही है उसका नाम है हेलमेंथिक डिजीज। हेलमेंथिक डिजीज। अगर हम बात करें बच्चे हेलमेंथिक डिजीज, तो हेलमेंथिक मतलब राउंड वॉर्म। कौन से वॉर्म, राउंड वॉर्म। किसका पार्ट है ये, एनिमल किंगडम का। ठीक, राउंड वॉर्म। अगर हम बात करें हेलमेंथिक डिजीज की, तो इसमें जो हमें बीमारियां पढ़नी है, दो पढ़नी है। सबसे पहली जो है वो है एस्कैरियोसिस। क्या है, एस्कैरियोसिस। पहली क्या है, एस्कैरियोसिस। अगर हम बात करें एस्कैरियोसिस की, तो इसका पैथोजन जो होता है वो होता है एस्कैरिस। कौन होता है, एस्कैरिस। वैसे पूरा और प्यारा सा नाम एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड। अगर आप इसके एमओटी यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करोगे तो कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर एंड वेजिटेबल्स। वैसे तो ठीक है, एनसीईआरटी ने प्लांट लिख रखा है, मतलब ऑब्वियसली प्लांट से वेजिटेबल फ्रूट कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे, तो उनसे अगर कॉन्टामिनेट हो रखा है तो ये आप तक पहुंच सकता है। क्यों, क्योंकि इसके जो पैरासाइट जो होते हैं ना, इसके जो स्पोर वगैरह हैं, वो ह्यूमन के वेस्ट मटेरियल के साथ बॉडी के बाहर आते हैं। तो अगर खुले में शौच हो रहा है तो इसके फैलने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं, क्योंकि बाहर हर तरफ होगा, इसलिए स्प्रेड क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इनके सिम्टम्स की, किसकी, सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में दो सिम्टम्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
पहला सिम्टम जो है वो है इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग, हाँ, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, डैमेज कर देता है लेयर्स को। इसके अलावा जो है इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। अगर मैं बात करूं तो मुझे याद है कि मैगी बीच में एक बार बैन हुई थी, तो मैगी के बैन को जस्टिफाई करने के लिए लोग व्हाट्सएप पे पता है वीडियो भेजते हैं, देखो ये समस्या होती है मैगी से, इसलिए मैगी बैन की गई है। तो ऐसे जस्टिफिकेशन के लिए कुछ वीडियो वायरल कर रहे थे जिसमें मैगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके पूरा स्टक कर गई है और सर्जरी के थ्रू उसको कट करके रिमूव किया गया है। ठीक, मतलब सर्जरी हुई है और सर्जरी से मैगी को पूरा इंटेस्टाइन से निकाला गया है। तो आपको ये अवेयर किया जाता है कि आपका मैगी होगी ना खाएं। बट एक्चुअली में वो मैगी नहीं थी, वो एस्कैरिस लुब्रिकोइड था। जो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज एस्कैरियोसिस के केस में होता है, अभी मैं पहले एक बार सिम्टम्स पूरे कर लूं तो मैं एक बार डायग्राम दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि वो मैगी नहीं एस्कैरिस लुब्रिकोइड है। ठीक है, अगर आप लोगों को डॉक्टर बनने की इच्छा है तो ऐसी चीजें देखनी पड़ेंगी। हाँ, सुनो ध्यान से। अगर मैं बात करूं तो इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो गया, इसके अलावा जो है मस्कुलर पेन, मस्कुलर पेन होगा, क्या हो सकता है, फीवर और वीकनेस भी यहां आ सकती है। क्या हो सकती है, वीकनेस, कमजोरी हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग के ये दो सिम्टम्स मैं भी पूछूंगा और सीबीएसई वाले भी आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। ये दोनों सिम्टम्स क्या है, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। क्लियर बात यहां तक। अच्छा, एक और सिम्टम इसमें ऐड कर लोगे, एनीमिया। एनीमिया समझते हो ना सब लोग, हाँ बस, एनीमिया। अब एक बार मैं दिखाता हूं कि क्या हुआ था। ये एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड है जिसने पूरा ब्लॉकेज कर रखा है, ठीक है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आई हुई चीजें सही नहीं होती हैं, ठीक है। चलो आगे, इसके आगे तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वहां पे चलते हैं और उसका नाम है फाइलेरिएसिस। क्या नाम है, फाइलेरिएसिस। फाइलेरिएसिस का मतलब होता है भैया वो हाथी पांव, इसको हम प्यार से एक और नाम से जानते हैं, एलिफेंटिएसिस। जहां पर पैर जो है वो बिल्कुल हाथी के पैर की तरह हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें ये बीमारी भी किसकी वजह से होती है, राउंड वॉर्म की वजह से ही होती है। अगर हम इसके पैथोजन की बात करें, पैथोजन, तो इसका पैथोजन जो होता है उसका नाम है वुचरेरिया। वुचरेरिया। अगर हम बात करें इसकी दो वैरायटी होती है, एक होती है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। क्या होता है, बैनक्रॉफ्टी। और एक होता है मलाई। मतलब दोनों ही वुचरेरिया की कैटेगरी है और कुछ नहीं, दोनों ही सेम बीमारी करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, पैथोजन तो पढ़ लिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कौन सा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये कैसे फैलते हैं, थ्रू वेक्टर। किसके थ्रू, थ्रू वेक्टर। और वेक्टर किसको बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी बीमारी को ट्रांसफर करें किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। जैसे मच्छर
बीमारियों को अक्सर ट्रांसफर करते हैं। तो जो थ्रू वेक्टर जो है इसमें क्या है, क्यूलेक्स मॉस्किटो है। कौन सा है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। मतलब ये बीमारी किसकी हेल्प से फैलती है, क्यूलेक्स मॉस्किटो की हेल्प से स्प्रेड होती है। किसकी हेल्प से, क्यूलेक्स मॉस्किटो की हेल्प से। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस बीमारी में होता क्या है कि ये दोनों जो पैथोजन हैं ये हमारी बॉडी के जिस भी पार्ट में रहेंगे वहां सालों सालों तक रहते हैं और वहां पर कोरोनिक स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, यानी पूरा बॉडी पार्ट वो वाला क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। यूजुअली ये देखा गया है कि ये लोअर लिम्स में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, लोअर लिम्स में। इसलिए पैर में अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी तो बिल्कुल हाथी के पैर की तरह दिखने लगता है। इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, हाथी पांव भी बोलते हैं। हाँ, नहीं। अगर हम बात करें सिम्टम्स, किसकी बात करें, सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ, स्वेलिंग ऐसा होगा ना, स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्स, स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्स। और इंपॉर्टेंट बात है एक ऐसा होता है कोरोनिक इन्फ्लामेशन, मतलब लंबे समय तक होगा कोरोनिक इन्फ्लामेशन। इसके अलावा जब पैर में स्वेलिंग होगी तो भैया जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो डिफॉर्म हो जाते हैं, डिफॉर्म। हाँ, जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन फोटो अभी दिखा रहा हूं, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन क्या हो जाएंगे इसके, डिफॉर्म हो जाएंगे। ठीक, तो यही डायग्राम सेम दे रखा है यहाँ पे भी। ठीक है ना, क्लियर बात। इसको हम फाइलेरिएसिस और एलिफेंटिएसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर बात, चले आगे हम। तो यहां तक हमें पता चला कि भैया जेनाइटल ऑर्गन डिफॉर्म हो जाएंगे और जो लोअर लिम्स हो जाएगा वो क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाता है। तो ये याद रखना है। इसके अलावा जो है मैंने बताया कोरोनिक इन्फ्लामेशन, ये किसी भी बॉडी ऑर्गन के अंदर रह सकते हैं जहां पर लंबे समय तक इन्फ्लामेशन करते हैं, बट मोस्टली ये कहाँ मिलेंगे आपको, लोअर लिम्स के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है ना, यहां तक हो गया। चलते हैं अगले पे। अगला अगर है हमारे पास उसका नाम है फंगल डिजीज। कौन सी डिजीज, फंगल डिजीज, यानी फंगस से फैलने वाली बीमारियां। अभी लिखूंगा तो पता चल जाएगा कितनी है। एक ही बीमारी है बस यहाँ, और उसका नाम है रिंग वॉर्म। प्यार से इसको हम खुजली बोलते हैं। नहीं, रिंग वॉर्म हम इसको प्यार से क्या बोलते हैं, खुजली। ठीक है, तो अगर हम बात करें पैथोजन जो इसका होता है, इसके पैथोजन में फंगस से कुछ वैरायटीज हैं जो हो सकती हैं क्या, जैसे माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन, सब फंगस हैं। एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, इन सबसे हो सकता है। अब ऑब्वियसली खुजली कैसे फैलती है, उसके सामान इस्तेमाल करने से जिसको खुजली हो रखी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी एमओटी की, तो यह शेयरिंग, क्या क्या शेयरिंग, कॉम्स, क्लॉथेस, टॉवेल्स,
यूटेंसिल्स etc with infected person with infected person with infected person। अगर हम ये सब शेयर करते हैं तो ये हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, किसकी? सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स, सबसे पहला सिम्टम तो भैया इंटेंस इचिंग, बहुत ज्यादा खुजली होगी। ठीक, पहला क्या है? इंटेंस इचिंग, इतना खुजली कि दोनों हाथ उसके खुजलाने में ही बिजी रहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें इसके बाद, हाँ, ड्राई स्केली लेसन्स, क्या मिलेंगे? ड्राई स्केली लेसन्स, जैसे वो खुजली कर करके घाव कर लेगा पूरे, जहां जहां पे इन्फेक्शन मतलब हो रखा है, जहां खुजली हो रही है उसको ना, वो इतना ज्यादा खुजली करता है कि वहां से ब्लड निकलने लगता है और जो है स्किन वगैरह छिल जाती है। इसे बोलते हैं ड्राई स्केली लेसन्स जनरली। हाँ नहीं महाराज, जरूरी नहीं है कि अगर कहीं मान लिया कुछ हो रखा था आपने खुजली की और उसमें ब्लड निकल गया तो वो रिंग वर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ड्राई स्केली लेसन्स मिलेंगे, ये दोनों सिम्टम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और एक बताऊं मैं, ये जनरली होगा क्या, यानी फंगस को ग्रो करने के लिए आपको पता है क्या चाहिए होता है? मॉइस्चर चाहिए होता है। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें यहाँ ब्रेक, यहाँ लिख रहा हूं मैं, यूजुअली ग्रो कहां करते हैं? यूजुअली ग्रो इन स्कल्प, यानी बालों में हो सकते हैं। ग्रोइंस, ग्रोइंस मतलब ये जैसे बीच में ना, उंगलियों के बीच में, पैरों के बीच में, ऐसी जगहों पर आ सकते हैं। ठीक है ना? और इनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है भाई साहब? मॉइस्चर चाहिए होता है थोड़ा। क्या चाहिए होता है? मॉइस्चर। अगर साफ सफाई नहीं रखता है कोई पर्सन तो ग्रोइंस वगैरह के अंदर, स्कल्प वगैरह के अंदर जो है ये ग्रो कर सकते हैं। ग्रोइन, ग्रोइन GROIN, अरे बताया है, ये वाला बीच वाला एरिया है जो फिंगर्स के बीच में है, अंगूठों के बीच में है, अंडर आर्म हो गया, ऐसा भी एरिया के अंदर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गए हमारी क्या? रिंग वर्म मतलब फंगल डिजीज। अब फंगल डिजीज के बाद जो है हरी डालोगे प्रोटोजोवल डिजीज। कौन सी डिजीज? प्रोटोजोवल डिजीज। क्या डालोगे? प्रोटोजोवल डिजीज। अब अगर मैं प्रोटोजोवल डिजीज की बात करूं, इसमें दो पढ़ना है हमें, एक अमीबिक डिसेंट्री है और एक मलेरिया है। और मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम बात अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अमीबिक डिसेंट्री बस 5 मिनट का काम है, मेन टॉपिक अगली क्लास का जो रहेगा वो क्या रहेगा? मलेरिया रहेगा। ठीक है, तो बस आज यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।